हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेश न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 के ऑब्जेक्टिव रोड मैप को कवर करेंगे। तो ये वीडियो तो आप लोगों को कवर करना ही करना है एंड साथ ही साथ आप लोगों को गेस्ट पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लेने हैं एंड साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक को भी कवर करना है। तो क्वेश्चन बैंक में जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके आंसर को मैं अभी डील करूँगा, तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। एंड हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे इसे आप लोगों को याद कर लेना है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो था वो जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया था। द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वॉज रिटन बाय थॉमस हार्डी एंड प्रोज डाउन द एजेस वॉज रिटन बाय हाइडन मूरे विलियम्स। एंड इनमें जो प्रोज डाउन द एजेस में कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को याद रखना है, जो कि आप लोग का है ऑफ स्टडी, जो कि एक एसे है जो लिखा गया था फ्रांसिस बेकन के द्वारा। क्राइस्ट हॉस्पिटल लिखा गया था चार्ल्स लैम के द्वारा। Dante and Shakespeare was written by Thomas Kyle and Jan Despair was written by John Bunyan। एंड इनमें जो भी है मैं आपको पेपर 3 में भी मैंने बताया था कि जो भी आप लोग को बुक्स हैं उनके समरी को एकदम डिटेल में आप लोगों को कवर करना है। तो मेरे चैनल पे तो आप लोगों को इनमें से एक भी समरी नहीं मिलेगा, तो आप लोग किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ से इनके समरी को कवर करना है ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व कर सको। बाकी यहाँ पे मैंने कैरेक्टर कुछ लिख रखे हैं, तो कैरेक्टर बेस्ड आप लोग यहाँ से देख सकते हो। एंड अगर आप लोग समरी को कवर करोगे तो कैरेक्टर्स आप लोगों को ऑटोमेटिकली वहाँ से याद हो ही जाएंगे, तो यहाँ से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप लोग एक बार देख लो। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो है एलिजाबेथ बेनेट। अब इनमें क्वेश्चंस कैसे आएगा, जैसे कि वहाँ पे रहेगा कि जॉर्ज विकम वॉज द कैरेक्टर ऑफ, ऑप्शन में रहेगा ए प्राइड एंड प्रेजुडिस, बी द रेप ऑफ द लॉक, सी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, या फिर डी द ओल्ड मैन एंड सी। तो आप लोगों को अगर पता होगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं तो ईजिली आप लोग उसे सॉल्व कर पाओगे। तो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर से रहेगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे सोर्सेज है जहाँ से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी लिमिटेड सोर्सेस है उसी को अच्छे से कवर करना है। अब प्राइड एंड प्रेजुडिस में मैंने बताया आपको एलिजाबेथ बेनेट है, फिट्जविलियम डार्सी है, जेन बेनेट है, चार्ल्स बिंगले है, मिस्टर बेनेट है, मिसेस बेनेट है, जॉर्ज विकम, लीडिया है, मिसेस कॉलिंस एंड मैरियन किटी बेनेट है। द ओल्ड मैन एंड सी की बात करें तो सेंटियागो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, मैनोलिन है, मार्लिन भी एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, फिर पेरिको है एंड फिर जॉय है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की बात करें तो माइकल हेंचर्ड, सुसैन, एलिजाबेथ जेन एंड प्यूरमिटी वुमेन, रिचार्ड न्यूसन, डोनाल्ड फारफ्रे एंड ल्यूसिटा कैरेक्टर्स हैं। अब इन तीनों बुक्स के जो इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन हैं उससे आप लोगों को कुछ कुछ याद रख लेना है, जो कि कुछ फैक्ट्स हैं। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है इसका जेनर है फिक्सन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रोमांस। तो ये एक टाइप की रोमांटिक कॉमेडी भी हुई। पब्लिकेशन की बात करें तो 1813 में ये पब्लिश हुआ था। थीम की बात करें तो दो सबसे सेंट्रल जो हमारा थीम है वो है लव एंड रेपुटेशन, एंड कुछ छोटे छोटे प्लॉट पे ये बेस्ड है, जैसे कि फैमिली, क्लास, जेंडर, तो इसे भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। बाकी प्राइड एंड प्रेजुडिस कंटेन्स वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड लव स्टोरीज इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में जितनी भी लव स्टोरीज हैं उनमें से एक सबसे बेस्ट स्टोरीज में प्राइड एंड प्रेजुडिस का नाम आता है। रेपुटेशन की बात करें तो प्राइड एंड प्रेजुडिस डिपिक्ट्स ए सोसाइटी इन विच वुमेन्स रेपुटेशन इज द अटमोस्ट रेपुटेशन, यानी कि इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में वुमेन की जो रेपुटेशन है उसे सबसे बड़ा माना गया है। एंड एक और फैक्ट है यहाँ पे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये सबसे पहले लिखा गया था फर्स्ट इम्प्रेशंस टाइटल के नाम से। नेक्स्ट द ओल्ड मैन एंड द सी की बात करें तो इसका जेनर जो है वो फिक्सन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हीरोइक नॉवेल है। पब्लिकेशन की बात करें तो 1952 में ये पब्लिश हुआ था। थीम्स की बात करें तो प्राइड, फ्रेंडशिप, मैन एंड नीचो एंड लाइफ एंड डेथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। एंड बीइंग डिटरमाइंड एंड नेवर गिविंग अप इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग वन इज, इस बारे में इसमें बात किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, इसका जेनर है फिक्सन नॉवेल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्रेजेडी। पब्लिकेशन की बात करें तो 1886 में ये पब्लिश हुआ था। थीम्स की बात करें तो फेट और डेस्टिनी, राइवलरी या फिर डिसेप्शन इसका थीम हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोगों को देख लेना है। ऐसे तो गेस्ट पेपर में भी ये मिलेगा ही, बट कुछ कुछ है जो कि आप लोगों को शायद नहीं देखने को मिले, तो यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हो। एसेज ऑफ इलिया हैज़ बीन रिटन बाय होम, तो चार्ल्स लैम। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, तो 1611। The term used in The Old Man and the Sea for an unlucky man to Salau and who said happiness in marriage is a matter of chance, तो चार्लेट ल्यूकस ने बोला था। एंड द पर्सन हु वॉज विथ हेंचर्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, तो एबल विट्ठल थे। एंड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू विच एज, तो रोमांटिक एज।
नेक्स्ट है मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, अकर्स वेयर, तो ये अकर होता है द ओल्ड मैन इन द सी में। डेंटे बिलोंग टू विच कंट्री, तो इटली। एलिजाबेथ बेनेट इज द डैश डॉटर, कितने नंबर की ये डॉटर थी, तो सेकेंड। नेक्स्ट है द फिश दैट सेंटियागो फाइनली कैचेज इज कॉल्ड, तो मार्लिन। अब हम लोग गेस्ट पेपर पे आते हैं। तो गेस्ट पेपर में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसमें ट्रू फॉल्स है, तो ये आप लोग को एक बार देख लेना है ताकि आप लोगों का जो यहाँ से भी क्वेश्चंस है, जैसे कि द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज इज फ्रांसिस बेकन, तो फिर अगर आप लोग इसे देख रहे हो ये ट्रू है तो इसका मतलब क्वेश्चन आ सकता है हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, तो आंसर क्या होगा, फ्रांसिस बेकन। तो ऐसे कर करके आप लोग को ये सारा देख लेना है, जितने भी ट्रू हैं उनके स्टेटमेंट को याद रख लेना है, जितने भी फॉल्स हैं वो क्यों फॉल्स है ये आप लोग को देख लेना है, एंड इधर भी आप लोगों को वैसे ही कवर कर लेना है। तो फिर यहाँ से भी आप लोगों के यहाँ पे 56 हैं तो 50 के अराउंड क्वेश्चंस आप लोगों के कवर हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन बैंक का मैं आंसर अभी डील करता हूँ। तो ऑफ स्टडीज़ किसने लिखा था, तो फ्रांसिस बेकन ने। डांटे एंड शेक्सपियर थॉमस कायल ने। एस्थेटिक एक्सपीरियंस वाज रिटन बाय वॉल्टर पेटर एंड जैन डिस्पेयर वाज रिटन बाय जॉन बनियन एंड क्राइस्ट हॉस्पिटल वाज रिटन बाय चार्ल्स लैम। यहाँ पे वॉल्टर पैटर इज़ अ कंटेम्प्रेरी टू डॉक्टर जॉनसन्स, तो नहीं, दोनों डिफरेंट एज के थे। बैकन रिफ्लेक्टेड रोमांटिक स्पिरिट इन हिज राइटिंग, तो ट्रू। द एज ऑफ चाइवलरी इज गॉन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, तो ये ट्रू होगा। चार्ल्स लैम ऑल्सो रोट ऑन द पेन नेम इलिया, तो हाँ, चार्ल्स लैम जो थे वो पेन नेम यूज करते थे इलिया। जैन डिस्पेयर हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, ट्रू। हैंचेड वांटेड अ ह्यूज टॉम ऑन हिज ग्रेव, ये फॉल्स होगा। Hardy's vision of his life was pessimistic, true. Santiago was devoured by the fish, false. Samuel Johnson was a comedian, false. Irony and humor is the keynote of Pride and Prejudice, true. Next हम लोग 2014 के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसमें ऑफ स्टडीज़ हैज़ बीन रिटन बाय फ्रांसिस बेकन, रिपीट हुआ है। लाइफ एंड डेथ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बाइबल होगा आंसर। डेंटे बिलोंग टू इटली। वॉल्टर पैटर हैज़ रिटन द एसे एस्थेटिक एक्सपीरियंस, सब रिपीट हो रहा है, आप लोग देख रहे हो अगर तो। Which of these is not a character in Pride and Prejudice? तो Mankilin. Hanchett sold his wife to Newson. The concept of destiny is main is related to Thomas Hardy. Darcy is a character in the Pride and Prejudice. The Old Man and the Sea. Marlene to a fish. And who among these essayists is also a literary critic? तो सैमुअल जॉनसन हमारे एसेइस्ट भी थे एंड क्रिटिक भी थे। 2015 के हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो विच ऑफ दीज एसेज इज रिलेटेड टू द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो इसका आंसर है जैन डिस्पेयर। चार्ल्स लैम बिलोंग टू रोमांटिक पीरियड। ऑल एक्शंस इन हार्डीज नॉवेल्स आर लिमिटेड टू एन इमेजिनरी डिस्ट्रिक्ट, तो इसका आंसर होगा विसेक्स। एंड हैंचेड वोज टू गिव अप ऑल स्ट्रॉन्ग लिक्वर्स फॉर ए स्पेस ऑफ 21 ईयर्स, 21 साल के लिए उसने कहा था कि वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। एंड मैनोलिन लीव्स द फिशिंग कंपनी ऑफ सेंटियागो बिकॉज, क्योंकि उसे तो पहले कैच भी यानी कि उसे फिश भी नहीं मिलता था, एंड सेकेंड वो अपने आप को बहुत ही अनलक्की भी मानता था, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा 1 and 2। द फिश दैट सेंटियागो फाइनली कैचेज इज कॉल्ड, तो मार्लिन। मिसेस बेनेट हैज़ 5 daughters ऑफ विच एलिजाबेथ बेनेट इज द तो सेकेंड डॉटर। फुल नेम ऑफ डार्सी इज, तो फिज विलियम डार्सी होगा। नेक्स्ट, हैंचेड रोट इन हिज विल दैट नन शुड रिमेंबर हिम एंड मोर्न फॉर हिम, ये आंसर हो जाएगा। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस जॉर्ज विकहम इलोप्स विथ, तो लीडिया के साथ। एंड 2016 के आंसर्स को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे द नेम ऑफ वाइफ हैंचेड इज, तो सुसैन। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का हीरो कौन था, तो मिस्टर हैंचेड। इन विच नॉवल द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द फिश, तो द ओल्ड मैन ऑन द सी में सेंटियागो एंड मार्लिन के बीच ये पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट है द लाइन, क्राफ्टी मैन्स कंडेम्ड स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम अकर्स इन, तो ये ऑफ स्टडीज़ में हुआ है। एंड नेक्स्ट है हमारा हु इज़ नोन एज द विसेक्स नॉवेलिस्ट, तो हार्डी। अभी मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो उनके नॉवेल्स हैं वो इसी डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड हैं। तो चार्ल्स लैम बिलोंग टू रोमांटिक एज। जेन ऑस्टन वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द जॉन बनियन। एंड हु रोट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो जॉन बनियन। क्रिश्चियन इज़ ए कैरेक्टर इन क्राइस्ट हॉस्पिटल में एक कैरेक्टर था क्रिश्चियन जिसके बारे में बताया गया है, तो वही क्वेश्चन है। हु रोट द लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट या फिर लाइफ्स ऑफ पोएट्स, तो सैमुअल जॉनसन। 2017 के अगर हम लोग देखें क्वेश्चंस को तो सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ दिस इज रिलेटेड टू द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो आंसर होगा जैन डिस्पेयर। एडमंड बुर्क इज नन ऑफ दिस। न्यूसन इज ए कैरेक्टर इन, तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में है। हु इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो एलिजाबेथ।
मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड अकर्स इन द ओल्ड मैन एंड द सी। फ्रांसिस बैकन किस एज के बिलोंग करते थे? 16th सेंचुरी। थॉमस हार्डी ऑल्सो रोड तो द वुडलैंडर्स। द फिश दैट सैंटियागो फाइनली कैचेज इज कॉल्ड तो मार्लिन, मैंने आपको पीछे भी बताया है 2 बार। मिसेस बेनेट हैज़ 5 daughters आउट ऑफ विच एलिजाबेथ बेनेट इज सेकेंड। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस जॉर्ज बिकम इलोप्स विद लीडिया। आप लोग देख रहे हो कि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चंस पे तो आप लोगों को फोकस करना ही करना है, एंड जो नहीं आया है उस पर तो और भी फोकस करना है क्योंकि उसके आने के चांसेस तो और भी हाई है। अब 2018 के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो डेंटे एंड शेक्सपियर वॉज रिटन बाय थॉमस कायल। एलिजाबेथ जेन बिलोंग्ड टू द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ऑफ स्टडीज इज रिटन बाय फ्रांसिस बैकन, यहाँ पे आई होगा। मैनोलिन का हमारा आंसर होगा द ओल्ड मैन एंड द सी, एंड लेडी कैथरीन का आंसर हो जाएगा प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब ट्रू फॉल्स है यहाँ पे। द एज ऑफ चाइवलरी इज रिटन बाय वॉल्टर पेटर, फॉल्स। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वॉज पब्लिश्ड इन 1886, ट्रू। चार्ल्स लैम्ब इवेल्यूएटेड द कैरेक्टर ऑफ अलेक्जेंडर पोप, फॉल्स। Emma and Mansfield Park was written by Jane Austen, true. E.M. Foster is the author of Christ Hospital, ये सो हो जाएगा false। 2019 के कुछ आंसर्स को हम लोग देखते हैं। Ascetic Experience was written by Walter Pater. The Pilgrim's Progress is related somewhat to Life and Death. Marlin was a fish in The Old Man and the Sea. Lucetta belongs to The Mayor of Casterbridge and Christian belongs to Christ Hospital, which was written by Charles Lamb. तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब। ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो जेन ऑस्टिन वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉर्ज इलियट, फॉल्स हो जाएगा। लाइफ ऑफ पोप इज रिटन बाय बेन जॉनसन, फॉल्स। टॉबी बेल्च इज द हीरो ऑफ ट्वेल्थ नाइट, फॉल्स। थॉमस हार्डी इज द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, ट्रू। शेक्सपियर हैज़ रिटन द कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो ये हो जाएगा ट्रू। 2020 के हम लोग देखते हैं, ये लास्ट ईयर है हमारा इसमें गेस्ट पेपर में। तो इसमें एस्केटिक एक्सपीरियंस हैज़ बिन रिटन बाय वॉल्टर पेटर। मुझे तो लगता है कि ये आप लोग को इतनी बार आया है कि ऐसे ही याद हो गया होगा। द कैरेक्टर ऑफ अलेक्जेंडर पोप वॉज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। मार्लिन वॉज अ कैरेक्टर या फिर वॉज अ फिश इन द ओल्ड मैन एंड द सी। जॉर्ज विकम बिलोंग्स टू प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड न्यूसन बिलोंग्स टू द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ट्रू फॉल्स की बात करें तो द एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन रिफ्लेक्टेड द रेनेसेंस स्पिरिट, ट्रू। एलिजाबेथ बेनेट इज मिसेस बेनेट्स एल्डेस्ट डॉटर, फॉल्स। थॉमस हार्डी डाइड इन 1928, true. Charles Lamb also wrote on the pen name Elia, true. Irony and humor is the keynote of Pride and Prejudice, true. तो यहाँ पे मैंने आप लोग को सब कुछ कवर कर दिया है। आप लोग मेरे ये जो मैंने दिया था ऑब्जेक्टिव रोड मैप, इसे भी एक बार अच्छे से देख लेना है। इसमें तो मेन आप लोग को इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन को काफ़ी अच्छे से देखना है ताकि इससे भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग के सॉल्व हो जाएं। गेस्ट पेपर से भी आप लोगों के 50 to 60% क्वेश्चन बैंक से सॉल्व हो जाएंगे, एंड 1-2 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इससे भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोग को कवर करना है। बस ट्रू एंड फॉल्स याद नहीं रखना है, साथ ही साथ आप लोग को ये भी याद रखना है कि वो ट्रू है तो क्यों है, या फिर उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आप लोगों का 100% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।